आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे, खुदावन सभी को बहुत ब्लेस करे, बहुत बरकत दे। प्रभु का वचन आज आपको और मुझे सिखाता है कि कठोर मत बन। किन बातों में? आज कई बार एक विश्वासी कठोर हो जाता है, प्रभु को जानने के बाद भी कठोरता दिखाते हैं, प्रभु के वचन के शिक्षा होने के बाद भी, प्रार्थना आराधना और प्रभु पे विश्वास करने के बाद भी, प्रभु को जान लेते हैं हम, उसके बाद भी अगर एक विश्वासी कठोरता दिखा रहा है तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। आज प्रभु चाहता है आप और मैं इस बात के विषय में करेक्शन में लेकर आए अपने आप को। हम करेक्ट हो। करेक्शन नहीं है तो परफेक्शन नहीं है। अगर हम बदलना नहीं चाहते तो हम नहीं बदलेंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं को बदलता है जो बदलना चाहता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम बदलें और हम इच्छा रखें, हाँ प्रभु मुझे बदल, जहाँ मैं गलत हूँ मुझे करेक्ट कर। ध्यान रखना, प्रभु के वचन में लिखा है कि अपने आप को अंदर से साफ करो। मनुष्य बाहरी रूप देखता है लेकिन परमेश्वर की आंखें मन पे लगी हैं। इसलिए प्रभु आज आपको और मुझे सिखाना चाहता है कि हम कठोर ना बने, क्योंकि जो इंसान बोता है वो काटेगा। और यही चीज़ प्रभु हमसे कहना चाहता है, देख मेरे बच्चे तू आज अच्छा बोता कि तू आने वाले समय में अच्छा काटे। कई बार एक विश्वासी ऐसे कड़वे बीज बो जाता है, उसको पता भी नहीं चलता, अपनी ज़ुबान से, अपने विचारों व्यवहारों से, कामों से, अपने व्यवहार से, खासकर अपनी ज़ुबान से ऐसे गलत और कड़वे बीज बो जाता है। इतना दिल से, मन से, विचारों से इतना कठोर हो जाता है कि सामने वाले को चाहकर भी माफ़ नहीं करता है। कड़वाहट से भरे रहते हैं। ये चीज़ प्रभु को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। अब यीशु को देख लो, यीशु तो पूरा साफ सुथरा था, हर चीज़ में साफ सुथरा था। सही होने के बाद भी उसको सताया गया। क्या यीशु को गुस्सा नहीं आया होगा? क्या यीशु का अंदर से दिल नहीं दुखा होगा? क्या यीशु का दिल ने इंसाफ नहीं मांगा होगा? क्या यीशु के दिल ने न्याय नहीं मांगा होगा कि मेरे को क्यों सताया जा रहा है, मेरे को क्यों मारा जा रहा है, मेरी कहाँ गलती, मेरी गलती का एक भी सबूत तो लाकर दिखाओ। कोई सबूत है तो मुझे सूली पर चढ़ाओ। तुमने मुझे चांटा क्यों मारा? तुमने मेरे मुंह पर क्यों थूका? तुमने मेरे सर पे ताज क्यों पहनाया? कोड़े मतलब कांटे का ताज क्यों पहनाया? तुमने मेरे भाले क्यों मारे? तुमने मेरे कोड़े क्यों मारे? तुमने हाथ पैरों में कीलेट क्यों ठुकवाई? यीशु चाहता तो हजारों क्वेश्चन पूछ सकता था, जिसमें से उनके पास एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं होता। अगर हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो यीशु ने कितने भी क्वेश्चन करे ना, उनका एक भी आंसर लोग नहीं दे पाए। फिर भी यीशु ने चुप लगाकर सहा और इस बात को प्रकट किया, नम्र बनो तो मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा। आज प्रभु कहलाया जाता है, क्योंकि पिता ने उसको मसीह भी कहलाया और प्रभु भी, क्योंकि वो जय पाकर पिता के दाहिने ओर बैठा। किन बातों पर जय पाके? इन्हीं बातों पर जिस पे हम नहीं पा पाते, जहाँ हमें नम्र होने की ज़रूरत है, जहाँ हमें दीन होने की ज़रूरत है, जहाँ हमें प्रेम करने की ज़रूरत है, जहाँ हमें हर बातों में परमेश्वर के गुणों को प्रकट करने की ज़रूरत है, वो हम नहीं कर पाते। और इसीलिए सबसे पहले यीशु मसीह ने इन बातों पर जय पाई है। तुरंत माफ़ करता है यीशु, तुरंत क्षमा करता, कभी किसी के अपराधों को नहीं उखेड़ता, कभी किसी के अपराधों को नहीं उछालता। लेकिन हम इतने अंदर से कठोर हो जाते हैं जिसमें कि हम अपनी आशीषों के लिए द्वार बंद कर देते हैं अपने मुंह से। प्रभु ने कहा है तो अपने मुंह की बातों के कारण फंसता है। और ये भी लिखा है, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, जो इसे काम में लाना जानता वो इसका फल भोगेगा। मतलब जो मुंह से तू बोलेगा उसका फल तू ही भोगेगा। अगर तू बोलेगा कि प्रभु मैंने उसको माफ़ कर दिया तो उस बात की मुझे आशीष देना, तो प्रभु तेरे को इस बात की आशीष देगा, क्योंकि तूने वचन को पूरा किया है, तूने सामने वाले को माफ़ किया है। चाहे तू गलत है चाहे तू सही है, सामने वाले ने तेरे साथ कैसा व्यवहार किया, तूने उसको तुरंत माफ़ कर दिया या तूने उससे माफ़ी मांग ली। चाहे वो तेरे को माफ़ करे या ना करे, चाहे वो तेरी बातों से सहमत हो या ना हो, लेकिन तूने अपने हिस्से का काम कर दिया, तेरा रिश्ता तूने अपने प्रभु के साथ अच्छा कर लिया ना, तो प्रभु तुझे इस बात की आशीष देगा, चाहे सामने वाला कुछ भी सोच रहा है, इसलिए तुझे आशीष मिलेगी। लेकिन अगर तू सामने वाले व्यक्ति के प्रति, चाहे वो घर का है, चाहे बाहर का, चाहे कलीसिया का, चाहे दोस्त है, चाहे मित्र है, चाहे कहीं का भी, एनीबॉडी, कोई भी है, अगर तू किसी के भी प्रति मन में कठोरता लेकर आए, नहीं मैं इसको माफ़ नहीं करूंगा, इसने मुझे सताया, इसने मेरे को धोखा दिया, इसने मुझे लूटा, इसने मेरा दिल दुखाया, इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई वैसी हो गई, कठोरता नहीं रखनी है। यहाँ पर एक विश्वासी मात खा जाता है। ये कठोरता एक विश्वासी की ब्लेसिंग की ब्लेसिंग के रास्तों को बंद करने वाली चाबी है। ध्यान रखना, ये कठोरता वाली चाबी वो है जिससे सिर्फ बंद किया जा सकता है, इससे खुलता नहीं है। खोलना है ना अगर हमें सब कुछ, अपनी बरकतें, ब्लेसिंग्स, आशीषें, बरकतें, छुटकारा, चंगाई, शांति, चैन, विश्राम, आराम, तरक्की, उन्नति, बढ़ोतरी, कुछ भी जिस भी चीज़ की हमें इस जीवन को जीने के लिए ज़रूरत है, अगर हमें कुछ भी खोलना है तो सबसे पहले कठोरता को ख़त्म करना होगा। कठोरपन को नम्रता में बदलना होगा, परिवर्तन करना होगा। इसलिए प्रभु कहता है जो मन के दीन है पृथ्वी के वो अधिकारी होंगे। अगर हमें लग रहा है कि हमारा कोई काम सफल नहीं हो रहा, कठोर हो रहे हैं हम, तो कहीं ना, अगर हमारा कोई भी काम सफल नहीं हो रहा तो उसका मतलब कहीं ना कहीं किसी के प्रति हम कहीं ना कहीं कठोर हैं। पृथ्वी पर हम अधिकार क्यों नहीं पा पा रहे? कहीं ना कहीं मन के अंदर कठोरता है किसी के प्रति, चाहे कोई भी व्यक्ति है, चाहे माँ है, चाहे बाप है, चाहे फैमिली, चाहे अपना लाइफ पार्टनर है, चाहे बच्चे हैं, चाहे अगुआ है, चाहे कलीसिया, चाहे सेवक। अगर हमारा कोई भी काम सफल नहीं हो रहा, अगर हम पृथ्वी पर अधिकारी के समान जी नहीं पा रहे हैं,
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कठोरता है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और जो अपने आप को नम्र करेगा वो बड़ा किया जाएगा। इसीलिए प्रभु चाहता है कि आप और मैं कठोर ना बने किसी के भी प्रति। कई बार परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को हमें हमारे विषय में इस्तेमाल कर सकता है ताकि हमें 5वीं कक्षा से 6ठी कक्षा में पहुंचाए। कई बार परीक्षाएं हो जाती हैं विश्वासी की, कई बार ना चाहकर भी एक मनुष्य खुद अपनी गलती के कारण ऐसी परीक्षा में पड़ जाता है। कई बार शैतान गिराने के लिए आता है। कई बार प्रभु चाहते हैं मेरे बच्चे चलते रखो, मैं आगे बढ़ाता हूँ। तू चाहता है ना मैं आगे बढ़ूँ, तू ही तो कहता है प्रभु मुझे आगे बढ़ा, वचन प्रकाशन सामर्थ पे, अभिषेक में, ताकत में, अनुग्रह में, वरदानों और दानों में बढ़ा। ठीक है, अब ये सामने तेरे व्यक्ति आ गया, इसके साथ में अब तुझे नम्रता से पेश आना है, तुझे कठोर नहीं होना है। ये तेरे सामने तेरे प्रति कठोर होगा, तू सही है, फिर भी ये व्यक्ति कठोर होकर दिखाएगा, तेरे ऊपर दोष लगाएगा, बुराई करेगा, तेरी कमी निकालेगा, तेरे को जज करेगा। उस समय क्या तू भी इसके समान बनेगी या नहीं? या तू नम्र बनेगी या तू नम्र बनेगा? अब यहाँ पर तेरी पेशेंस लेवल, यहाँ पर तेरी नम्रता दीनता चेक की जा रही है। अब यहाँ पर तू अगर नम्र और दीन रहा, तूने कठोरता नहीं दिखाई, तो ध्यान रख, जिसने तेरे साथ गलत व्यवहार किया वो तो तेरे फेवर में होगा ही, वो तो घुटने टिकाएगा प्रभु के आगे। और जिन लोगों ने तेरा तिरस्कार किया है उन सबके आगे भी परमेश्वर तुझे सदा के घमंड का कारण ठहराएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी का कारण ठहराएगा, हर्ष का कारण ठहराएगा। हालेलुया। प्रभु आपको और मुझे कहना चाहता है, हमारी कठोरता कई बार हमारी आशीषों को, बरकतों को रोक देती थी। जैसे हम नम्र बनते हैं, जैसे हम क्षमा चाहते हैं, जैसे हम क्षमा मांगते हैं, जैसे हम माफ करते हैं, जैसे अपने हृदय को पश्चातापी रूप में लेकर आते हैं प्रभु के, हाँ प्रभु मैंने मन में मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे माता पिता, मेरे अगुए, मेरे कलीसिया के विषय में, इनके विरोध में मैंने मन में कठोरता रखी। प्रभु मैंने बात करना नहीं चाहा, मैंने मुंह बना लिया, मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने इनको एक अनजान व्यक्ति समझकर मतलब इग्नोर कर दिया। मुझे इनसे बात करनी चाहिए थी, चाहे भले ही मैं गलत हूँ, चाहे मैं सही हूँ, चाहे भले ही सामने वाला गलत है, लेकिन फिर भी मुझे बात करनी चाहिए थी। प्रभु मैंने कठोरता दिखाई, मुझे माफ कर। यदि मेरी जगह तू होता तो तू ऐसा कभी ना करता। है तो प्रभु हम तेरी देह है, प्रभु मुझे क्षमा कर। सामने वाले की कोई आशीष नहीं गई प्रभु, कठोरता तो मैंने दिखाई, इसलिए मेरी आशीष गई, इसलिए मेरी आशीष रुकी, इसलिए मेरी प्रार्थना का उत्तर रुका। क्योंकि तेरे वचन में लिखा, जिस मनुष्य को तुम देखते हो, यदि तुम उससे प्रेम नहीं करते, तो जिस परमेश्वर को तुमने देखा ही नहीं है तो उससे कैसे प्रेम करोगे? मैं तो तुम्हारे अंदर वास करता हूँ, लेकिन तुमने तो आपस में एक दूसरे के प्रति कठोरता रख रखी है। जो नम्रता, प्रेम, प्यार दिखाएगा, मेल मिलाप दिखाएगा, आशीष उसी की खुलेगी। परमेश्वर कभी भी किसी को भी किसी भी तरीके से आपको टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, आपको बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जब देखो 5वीं कक्षा से 6ठी कक्षा में जाते हैं तो एक परीक्षा होती है। हर एक क्लास को पास करने के बाद एक नई क्लास में जाते हैं, लेकिन नई क्लास में जाने से पहले एक बड़ी टेस्टिंग होती है, बड़े बोर्ड के एग्जाम होते हैं, बड़े पावरफुल एग्जाम्स होते हैं। कई बार छोटे छोटे टेस्ट होते हैं बीच में, कई बार बीच में फेल हो जाते हैं, तो कई बार मौके मिलते हैं, लेकिन जब आगे चलकर एक बड़ा एग्जाम भी होता है। अब प्रभु नहीं चाहता कि अब एक क्लास को हम बार बार पढ़ें, लेकिन प्रभु आज हमें पहले ही बता रहे हैं परिस्थितियां आएंगी ऐसी, लेकिन हमें जय पानी है। अगर गिर गया कोई बात नहीं, अपने वस्त्रों को झाड़, अपने गले के बंधन खोल, पश्चाताप कर, माफी मांग, फिर से उठ, फिर से कोशिश कर, नम्र बन, मेरे गुणों को प्रकट कर। सामने वाले को तेरे सामने ऐसा कर दूंगा कि वो खुद बोलेगा कि हाँ यीशु परमेश्वर है। समझ रहे हो? प्रभु आज आपको और मुझे बदलना चाहता है। जहाँ हम गलत है वहाँ में करेक्शन की ज़रूरत है। करेक्शन क्या है? कि हम नम्र बने, कठोरता में नहीं बोनी। अगर हम किसी को माफ नहीं कर रहे हैं तो प्रभु के वचन में लिखा है, जिस प्रकार तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे अपराध क्षमा करूंगा। अगर तू किसी को 5% माफ कर रहा है तो मैं भी तेरे को 5% ही माफ करूंगा। बाकी जो 95% तेरे अंदर पाप भरा हुआ है, बुराइयां भरी हुई हैं, क्योंकि लिखा है यदि तू अपने भाई से, सामने वाले व्यक्ति से अगर तू प्रेम नहीं करता तो तू हत्यारा है, तेरे हाथ खून से रंगे हैं, और किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। तेरे हाथ खून से रंगे, इसलिए मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं होगा कि मैं तेरी जिंदगी में काम ना कर सकूं, परंतु तेरे ही अधर्म के कामों के कारण मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता, तेरे ही पापों के कारण मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा रखा है। जा पहले मेल मिलाप कर, तब तू आकर मुझसे प्रार्थना करना, तब मैं तेरी सुनकर तुझे बचाऊंगा, छुड़ाऊंगा, ब्लेस करूंगा, उठाऊंगा, तेरे रास्तों को खोलूंगा, क्योंकि मैं अपने वचन से बंधा हुआ हूं। तो मेरे वचन को पूरा कर, तुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा। और धीरज धर, धीरज धर, अपने हिस्से का काम कर और धीरज धर। हालेलुया। प्रभु चाहता है हम हर बात में नम्र और दीन बने। अगर हम चाहते हैं कि हमारे रास्ते खुले तो हमें दूसरों को माफ करना होगा। कई बार दिल नहीं चाहता है, प्रभु कैसे माफ करूं इन लोगों को, दिल करता है ये कर दूं वो कर दूं, लेकिन नहीं, मसीह है ना। कई बार प्रभु चाहता है जो चुप रहकर दुख को सहता है ये परमेश्वर को भाता है। प्रभु को जीवित और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, उसकी हमारी यही आत्मिक सेवा है। बलिदान यही है जब हम चुप रहकर दुख को सहते हैं। यही तो सबसे बड़ी टेस्टिंग होती है। सहा नहीं जाता है,
झट क्रोध हो जाता है, झट से मुंह से गलत व्यवहार विचार गलत शब्द निकल जाते हैं। तो वही चीज़ आशीषों को रोक देते थे। कई बार हमारी आशीषों पे ताला लगाते थे, लेकिन जैसे हम पश्चाताप करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तुरंत क्षमा मांगते हैं, क्षमा करते हैं, मेल मिलाप करते हैं, तुरंत हमारे लिए रास्ते खुलते हैं। आशीषें उतर कर आती है, बड़ी बड़ी आशीषें जो सोची भी नहीं, उससे बढ़कर ब्लेस करे। क्यों? क्योंकि शैतान शर्मिंदा होता है और प्रभु उसको जवाब देता है, देख मेरे बच्चे ने मेल मिलाप कर लिया, देख मेरे बच्चे ने माफ़ी मांग ली, देख मेरे बच्चे ने माफ़ कर दिया। अब शैतान अब तू कुचला जाएगा, क्योंकि लिखा है चोर तू है, शैतान चोर तू है। और जब तुझे बांध कर हम नष्ट करते हैं, जब तुझे बांधा जाता है, जब चोर को बांधा जाता है, जो उसने चुराया है उसे 7 गुना वापस भरकर देना पड़ता है, वरना उसके घर का भी सारा धन खाली कर लिया जाता है। अब मैं अपने बच्चे को ब्लेस करूँगा, क्योंकि उसने मेल मिलाप दिखाया है, उसने माफ़ी मांगी है, उसने पश्चाताप किया है, उसने माफ़ किया है। अब उसको ब्लेस करने से कोई नहीं रोक सकता। शैतान तूने तो सोचा उसको मैं दबा दूंगा, लेकिन हाँ, मैं उसको और बढ़ाऊंगा। अब क्यों? क्योंकि अब मेरे वचन उसने पूरा किया है, अब तो उसको नहीं रोक सकता। आमीन। जब तक स्वर्ग से परमिशन ना मिले ना, तब तक धरती पर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमें शैतान को शर्मिंदा करना है अपने कामों के द्वारा, प्रभु को नहीं। गलती होगी, याद करो जिसके प्रति आपने अपने मन में कठोरता रखी, प्रार्थना करो दिल से, माफ़ी मांगो और माफ़ करो। चाहे सामने वाला आपके साथ कैसा भी व्यवहार करे, चाहे माफ़ नहीं करा कोई बात नहीं, आप अपने हिस्से का काम करो और आगे बढ़ो। प्रभु के सामने अपना रिश्ता अच्छा करो बस। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की। फिर देखना आप हैरान हो जाओगे, आपकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे। प्रभु ये गवाही, ये ब्लेसिंग, ये आशीष, ये बरकत, ये चंगाई, ये छुटकारा, ये बड़े बड़े काम तो मैंने सोचे भी नहीं थे। इतनी जल्दी मेरे काम होने, इतनी जल्दी रास्ते खुलने लग गए। प्रभु ये काम कैसे? बस वो नम्रता दिखाने से, बस वो प्रेम करने से, बस वो क्षमा करने से, बस वो मेल मिलाप करने से, बस वो कठोरता के बदली नम्रता दिखाने से। बस प्रभु ये तरीका है आशीष पाने का। सच बता रहे प्रभु, ये तरीका है। हम सोचते हैं बड़े बड़े काम करने से आशीष मिलती है, छोटी छोटी बातों में जब इंसान चूक जाता है ना, वही बड़ी बड़ी आशीषों को रोक देता है। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की।